माता तू ही पिता है, तू ही 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 तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम। राम हे राम हे राम हे राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे हे कृष्ण कृष्ण हरे हरे सिया राम। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
नाथ कृपा करना, मुझको ना भुला देना। हे नाथ कृपा करना, मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हम दीनहीन नर हैं, हम तेरी शरण में हैं। हम दीनहीन नर हैं, हम तेरी शरण में हैं। हे प्रणत पाल भगवन, प्रण अपना निभा देना। हे प्रणत पाल भगवन, प्रण अपना निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
बजावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। हे मधुर मुरलिया ऐसी बजावे हर ले सुध बुध सारी, मधुर मुरलिया ऐसी बजावे हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। ओ गिरधर नागर कहती मेरा सुर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। आया है तू जहाँ से, एक दिन वहीं पे जाना। आया है तू जहाँ से, आया है तू जहाँ से, एक दिन वहीं पे जाना। आया है तू जहाँ से, आया है तू जहाँ से, एक दिन वहीं पे जाना। आया है तू जहाँ से, एक दिन वहीं पे जाना। भजन हरि का कर ले, भजन हरि का कर ले, अवसर न ये गवाना। भजन हरि का कर ले, अवसर न ये गवाना। आया है तू जहाँ से, तेरे संगी साथ सारे, कोई न साथ देगा। तेरे संगी साथ सारे, कोई न साथ देगा। जब जाएगा वहाँ पर सारा हिसाब होगा। जब
जाएगा वहाँ पर सारा हिसाब होगा। कुछ नेक काम कर ले हो, कुछ नेक काम कर ले। क्यों बनता है दीवाना, कुछ नेक काम कर ले। क्यों बनता है दीवाना, आया है तू जहाँ से, एक दिन वहीं पे जाना, आया है तू जहाँ से। हाँ तेरे कर्म ही बंदे तेरे साथ में चलेंगे, तेरे कर्म ही बंदे तेरे साथ में चलेंगे। तूने जैसे कर्म किए फल वैसे ही मिलेंगे, तूने जैसे किए फल वैसे ही मिलेंगे। बस याद मन में रखना, बस याद मन में रखना, ये बात ना भुलाना, बस बात मन में रखना, ये बात ना भुलाना। भजन हरि का कर ले, अवसर ना ये गवाना, भजन हरि का कर ले, अवसर ना ये गवाना, आया है तू जहाँ से, एक दिन वहीं पे जाना, आया है तू जहाँ से, हो आया है तू जहाँ से, हाँ आया है तू जहाँ से। भगवान का नाम बोलेंगे सभी लोग जो उपस्थित हुए हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया। आज की इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए मेरे समस्त बंधुओं, भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बेटियों, आज हम सब लोग अपने परम प्रिय आयुष, जो कि बहुत कम आयु में 25 वर्ष की आयु में ही इस संसार से विदा ले गए, इस संसार से चले गए हैं। हम उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ श्रीमन नारायण जी के चरणों में उपस्थित हुए हैं और भगवान के चरणों में हम सब लोग मिलकर के ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में निवास दें। और जो भी इनके पारिवारिक जन हैं, चाहे वो इनके दादा पक्ष से हैं और चाहे नाना पक्ष से हैं, दुख तो सभी को होता है। तो भगवान पारिवारिक जनों को इस असह्य दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, भगवान उनको ताकत प्रदान करें, ऐसी भगवान जी के चरणों में हम लोग प्रार्थना करते हैं। आयुष बहुत ही एक सेंसिटिव लड़का था और बहुत समझदार था। वो कभी कभी समय समय पे मंदिर में भी आता था, लेकिन अब हम सबको ऐसा नहीं लगता था कि ये यहाँ से चला जाएगा हम सबको छोड़ करके। तो ये सब भगवान की मर्जी और जीव का अपना अपना कर्म फल होता है, जो जितना समय लेकर के यहाँ पर इस पृथ्वी पर आता है तो उसके बाद अपना समय पूरा करने के बाद इस संसार से चला जाता है।
ये विधान है और इसको हम किसी भी प्रकार से टाल नहीं सकते हैं, न बदल सकते हैं। उनके निमित्त, आयुष के निमित्त खेड़ा शिव मंदिर में गीता पाठ का कार्यक्रम रखा गया था, ताकि परिवार वालों को भी थोड़ी इससे धैर्य मिले, उनको तसल्ली हो, और जो गीता पाठ सुनने का और करने का फल है वो भी हमने आयुष के प्रति उनके निमित्त मान करके भगवान के चरणों में समर्पित किया है। गीता का पाठ करने से, गीता का पाठ सुनने से जीव को आत्मबोध होता है, और वह जो शोक होता है किसी भी प्रकार का, उस शोक की निवृत्ति के लिए गीता पाठ बहुत सहायता करता है उनकी। तो आज गीता पाठ का यहाँ पे हम उसकी पूर्ण आहुति के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, साथ में प्रार्थना भी करते हैं। और ये बात गीता में भगवान बार बार बोलते हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराण, कि जिस प्रकार से पुराने वस्त्र छोड़ करके हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से एक जीवात्मा भी जिस शरीर से उसको लगता है कि समय पूरा हो गया, उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में आत्मा चला जाता है। ये सिद्धांत है गीता का। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, है अर्जुन, जिसका संसार में जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। इस संसार में सदा के लिए कोई नहीं रहता। हाँ, बस इतना पता है, भगवान ने ये नहीं बताया किस समय में किसको जाना है। भगवान ने ये तो बता दिया, जैसे संत भी बोलते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चिढ़ चले एक बंधे जंजीर। ये तो बता दिया भगवान ने, संतों ने भी बता दिया, लेकिन कब कौन पृष्ठे में जाएगा, कैसे जाएगा, तो ये नहीं भगवान ने बताया है। और इन बातों को याद रखना चाहिए, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, इनके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, किस समय इस शरीर का अंत हो जाए। तो जितना समय मिला है उस समय का हमें सदुपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। हमारी श्वास कब रुक जाएगी इसका कुछ किसी का भरोसा थोड़ी है, कोई पता नहीं है। तो इसलिए ऐसा मान करके ये कि हो सकता है हमारी अंतिम सांस हो, ऐसा मान करके जीव को अपना जीवन देना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि हम इस संसार में आए हैं तो हमारा जीवन संतों की तरह होना चाहिए, गुणग्राही हमें बनना चाहिए। और जितना समय मिला है भगवान की कृपा से उसका हम सदुपयोग करें, क्योंकि सांसों का कोई भरोसा नहीं है कब हमारी सांस रुक जाएगी। आइए एक भजन के माध्यम से सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, कर जाऊँ काम ऐसा, वो नाम इस जहां पर, कर जाओ काम ऐसा, वो नाम इस जहां पर, सांसों का क्या भरोसा।
तेरा, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। जो हंस जैसा जीवन चाहता है ऐ बसर तू, जो हंस जैसा जीवन चाहता है ऐ बसर तू, जो हंस जैसा जीवन चाहता है ऐ बसर तू, जो हंस जैसा जीवन चाहता है ऐ बसर तू, चुन ले गुणों के मोती, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पर, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का साधक कहते हैं कि कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम हमसे ना होने पाए, भगवान से प्रार्थना करें कि जिससे हमें नीचा देखना पड़े। हे प्रभु, हमसे सत्कर्म करवाइए, हमें सत्कर्म में प्रेरित कीजिए, सत्कर्म में नियोजित कीजिए, ताकि हम बुलंदियों को छू लें। और जब हमारा शरीर छूटे, हम यहाँ से जाएं, तो साधक कहते हैं कि इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर। याद तो सबको, बुरे आदमी को भी याद करते हैं, भले आदमी को भी याद करते हैं, लेकिन बुरे आदमी को कैसे याद करते हैं वो सब जानते हैं, और अच्छे आदमी को कैसे याद करते हैं। तो अपना जो जीवन मिला है उसको ठीक शास्त्र सम्मत भगवान से प्रार्थना यही करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारा जो जीवन है आपकी कृपा से सुचारू रूप से चले,
क्योंकि भगवान के हाथ में सारी चाबी होती है। भगवान ही इसको जिधर घुमा देते हैं उधर जीव घूम जाता है। कहते हैं कि भगवान की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो अलग बात है कि भगवान ने हमको सद्बुद्धि दी है, उसका हम सदुपयोग करें। गीता में जब अर्जुन ने पूछा भगवान से कि प्रभु सात्विक बुद्धि किसको बोलते हैं? बुद्धि तो सबके पास होती है, एक से एक अकलमंद पड़े हुए हैं, लेकिन अर्जुन का प्रश्न है कि सात्विक बुद्धि किसको बोलते हैं? भगवान कहते हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भय भय मोक्षम बंधम च या वेत्ति स बुद्धि पार्थ सात्विकी। भगवान कहते हैं कि जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के बारे में ज्ञान रखती है, अर्थात मुझे इस संसार में रह करके कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है, विधि और निषेध शास्त्र में बताया गया है। जैसे शास्त्र में दो बातें बताई हैं, एक विधि एक निषेध। विधि मतलब ये काम करो, सत्यम वद, सदा सच बोलो, धर्मम चर धर्म का आचरण करो, ये विधि है। और कई बातों के लिए निषेध, अर्थात ये ना करो। तो भगवान से प्रार्थना यही करनी चाहिए कि प्रभु हमारा जीवन सात्विक बुद्धि के अनुसार जिए। हम जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसको ये विवेक हो जाता है उसकी बुद्धि सात्विक है, जिसको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान हो जाता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि अर्जुन, उसी की बुद्धि सात्विक है जो विवेक पूर्ण जीवन जीता है, जिसको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध हो गया है, जिसको पता चल जाता है कि ये चीज़ मुझे संसार में बांधने वाली है और ये चीज़ मुझे मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसके अनुरूप जीवन जीता है, ऐसा निर्णय जो बुद्धि लेती है, वही सात्विक बुद्धि है। तो सात्विक बुद्धि के अनुसार जीव को कर्म करना चाहिए। संसार में आकर के भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारा जीवन सुचारू रूप से चले, हमें शक्ति प्रदान करें, हमें शुभ कर्म में नियोजित करें, हम अपने कर्मों में सत्कर्मों में हमेशा लगे रहें। अन्यथा जो हमारा शरीर है उसका कोई भरोसा थोड़ा, हम तो सोचते कुछ है, हो जाता कुछ है। परसों हमने ये कर लिया, कल हमने ये कर लिया, आज हम ये कर लेंगे, कल ऐसा हो जाएगा, परसों ऐसा हो जाएगा। ऐसा करते 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 एक दिन संसार से ही हम चले जाते हैं। तो संसार में रहते हुए हमारे एक आचार्य हुए हैं अंबिका दत्त व्यास, उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, हमारे जीवन के ऊपर है, वो भांवरे से संबंधित है। आप लोगों ने सुना भी होगा, एक भंवरा सवेरे मंडराते हुए कमल के फूल के ऊपर बैठ गया। कमल खिला हुआ था, ऐसे कमल के ऊपर बैठ गया। कमल का स्वभाव होता है, उसकी प्रकृति है कि जब सूर्य नारायण आते हैं तो वो खिल जाता है, और जब सूर्यास्त होता है तो वो फूल बंद हो जाता है। तो वो भंवरा उस फूल के अंदर बैठ करके उसकी सुगंध लेता रहा, उसका रस चूसता रहा, और उसको यही नहीं पता चला कि कब सूर्यास्त हो गया और वो कमल बंद हो गया। और वो जो भंवरा उस कमल के बीच में ही बैठे बैठे वहीं पर बंद हो गया। अब वो जो भंवरा है वो उस कमल के अंदर बैठे बैठे सोचता है, विचार करता है। क्या विचार करता है? व्यास जी लिखते हैं कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। भंवरा विचार करता है कि रात्रि चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सवेरा होगा, और जब सूर्य नारायण भगवान आएंगे तो इस कमल के ऊपर जब सूर्य नारायण भगवान की किरण पड़ेगी, हशिष्यति पंकजालम, और ये जो पंकजाल है, जो पंकज है, ये कमल, ये खिल जाएगा। इस प्रकार से वो सोच रहा था कि खिलेगा कमल और मैं इसमें से उड़ जाऊंगा, ऐसे सोच रहा था उसके अंदर बैठे बैठे। तो इसी प्रकार से हम भी संसार में बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो जब वो सोच रहा था ऐसे कि भविष्यति सुप्रभातम, सवेरा होगा, रात्रि चली जाएगी, सूर्य नारायण भगवान आएंगे, इसके ऊपर पहली किरण पड़ेगी, कमल खिलेगा, मैं इसमें से उड़ जाऊंगा, ऐसा सोच रहा था। इतने में क्या हुआ, पानी पीने के बहाने से या जल विहार करने के लिए कोई हाथी आया वहाँ पे,
और हाथी का स्वभाव होता है जैसे इधर उधर पानी फेंकने लगा, उसने उस कमल को भी अपनी सूंड से उखाड़ लिया और वहीं पर पानी में ही उसको खत्म कर दिया। तो कमल भी खत्म हो गया और भंवरा भी खत्म हो गया। तो व्यास जी कहते हैं ऐसे ही संसार में जीव की स्थिति है। ये जो संसार है ये कमल की भांति है और हम जीव भंवरे की भांति इसमें डोलते रहते हैं, इसके विषयों में आनंद लेते हैं, चाहे वो थोड़ी देर के लिए मिले, लेकिन एक दिन कालवली आ जाता है और हमको यहाँ से उठा करके ले जाता है, हम उसका चिंतन नहीं करते हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है, भजन करता है, तो भगवान उसका स्मरण करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। अन्यथा संसार में रह करके कोई जीव आया, दुनिया आती है, दुनिया जाती है यहाँ से, तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब का वही हाल होता है। मनुष्य के अंदर तो एक विवेक और बुद्धि जाता है जिससे वह इस शरीर के द्वारा स्वर्ग और वैकुंठ को भी प्राप्त कर सकता है। भविष्य की चिंता ना करें किसी भी प्रकार से, और जो बीत गया है उसका भी किसी प्रकार का शोक ना करें। वर्तमान में रहिए, जो वर्तमान में रह करके अपने जीवन को सुधार देता है भगवान की दृष्टि में। अपने प्रेजेंट जो है, यदि कोई ज्योतिषी से पूछता है कि हमारा भविष्य बताइए, तो आप सब ये बता सकते हैं भाई कि आप जो आज कर रहे हैं वही आपका भविष्य है। यदि आप अपने वर्तमान को ठीक से रखेंगे तो आपका भविष्य भी बढ़िया होगा, और यदि आपका वर्तमान प्रेजेंट टाइम ही बढ़िया नहीं हुआ तो आपका भविष्य कोई भी उसको ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए वर्तमान में रहिए और कल का जो है छोड़िए कि कल क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, उसको छोड़िए, वर्तमान में रहिए। वर्तमान में रह करके अपना ये जो समय है और अपना जो जीवन है, जन्म है, इसका लाभ उठाइए। एक साधक के भजन के माध्यम से हम जानते हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। साधक कहते हैं कि आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। कल क्या होने वाला किसने देखा? आपने किसी दुकान पे लिखा हुआ देखा होगा, आज नगद कल उधार। कई लोग लगा देते हैं स्टिकर, आज नगद कल उधार, तो वो कल कभी नहीं आएगा। आप कल को जाएंगे फिर भी वही लिखा मिलेगा कि आज नगद कल उधार, तो वो कल कभी नहीं आता है। आज ही जो आज का समय मिला है इसको हम बढ़िया तरीके से जी लें, कल का कोई भरोसा नहीं है। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जनाब, कल की तो छोड़िए जनाब, यहाँ पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। हो आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। होगी कबूल ना कभी हरगिज़ वो बंदगी, होगी कबूल ना कभी हरगिज़ वो बंदगी। ज़िक्र खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। ज़िक्र खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं।
दिल में और क्या होगा गुरूर के सिवा, उस दिल में और क्या। जिसके हृदय में भगवान नहीं, जिसके हृदय में भगवान का प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में सत्कर्म का भाव नहीं है, उसके हृदय में केवल गरूर ही रहता है, अहंकार ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। होगा गुरूर के सिवा उस दिल में और क्या, होगा गुरूर के सिवा उस दिल में और क्या। जिस दिल में इस जहान का मालिक बसा नहीं, जिस दिल में इस जहान का मालिक बसा नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। इसको ना यूं गवा, नर्तन मिला है हमको, इसको ना यूं गवा। साधक कहते हैं मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिला है। साधक कहते हैं कि इसको यूं बर्बाद मत कर, और ऐसा अवसर फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है। इसलिए इस शरीर से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। नर्तन मिला है हमको, इसको ना यूं गवा, नर्तन मिला है हमको, इसको ना यूं गवा। ऐसा अवसर फिर मिले पक्का पता नहीं, ऐसा अवसर फिर मिले पक्का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। को संभाल ले, आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। टूटा जो फूल डाल से फिर वो लगा नहीं, टूटा जो फूल डाल से फिर वो लगा नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। हाँ कल का पता नहीं, कल का पता नहीं। साधक कहते हैं होगी कबूल ना कभी हरगिज वो बंदगी।
एक उर्दू का अल्फाज है इसमें, जिक्र खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। जब हम बंदगी तो करते हैं भगवान की, पूजा तो करते हैं, आराधना तो करते हैं, तो आराधना कब कबूल होती है, कब भगवान उसको स्वीकार करते हैं? जब भगवान का खौफ होता है, भगवान का डर भी होता है, तो होगी कबूल ना कभी। वो हमारी जो बंदगी है, जो हमारी पूजा है, जो हमारी आराधना है, वो कभी भी कबूल नहीं होगी, हरगिज कभी कबूल नहीं होगी। क्यों? जिक्र खुदा तो है, भगवान का नाम तो आता है, लेकिन खौफे खुदा नहीं, भगवान का डर नहीं है। बस जब हम बंदगी के साथ भगवान का डर महसूस करेंगे, अर्थात हम जो भी कर्म करते हैं हमारे भगवान हमें देखते हैं। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भगवान नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उपनिषद कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस संसार के कण कण में भगवान है। जब कण कण में भगवान है तो हम यहाँ पे भी हैं, जहाँ भी जाएंगे वहीं भगवान रहेंगे। तो जो व्यक्ति अपने मन में ये भाव रखता है कि मैं कोई भी कर्म करता हूँ मेरा भगवान मुझे देखता है, तो फिर उससे गलत काम नहीं होता है। इसलिए साधक कहते हैं कि यदि अपने जीवन को, कोई जन्म को सफल बनाना चाहता है तो ईश्वर को और मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा ये याद रखें कि थोड़े दिन के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से चला जाऊँगा। दूसरा, मैं कोई भी कर्म करता हूँ मेरे भगवान देखते हैं। जो इन दो तत्व, दो चीज़ों को याद रखता है, भगवान को और मृत्यु को, तो वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में गलत काम करने से बचा रहता है। कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मुख्य मुख्य बातें बताने का प्रयास किया जाता है प्रार्थना सभा में कि हम यहाँ पर जो आए हैं आयुष के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो उनके पिताजी स्वर्गीय श्री रितेश जी, जो तो कई वर्ष पूर्व ही उनका शरीर छूट गया था, तो उनकी माताजी हैं श्रीमती दुर्गेश जी। हम आपके साथ अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। और उनकी आयुष की जो छोटी बहन है नंदिनी, वो भी बहुत दुखी हैं, परिवार ही दुखी है सारा। तो मैंने पहले ही कह दिया था, चाहे वो दादा पक्ष से हैं चाहे वो नाना के पक्ष से हैं, तो दुख तो सबको होता है, जिससे भी मिला होगा, चाहे वो किसी के दोस्त रहे हों, किसी के भाई रहे हों, कहीं आते जाते हो। तो अचानक जब ऐसी परिस्थिति में मृत्यु होती है तो दुख सबको होता है, लेकिन उस भगवान के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। अब हाल ही में देखिए आप, अपना एक अहमदाबाद में जहाज़ था जो वो क्रैश हो गया। अब 242 लोग तो उसमें थे, सबकी मृत्यु हो गई है। तो जिसकी जहाँ जैसी लिखी होती है हो जाता है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ आके व्यक्ति हार जाता है और हाथ खड़े कर देता है। तो हमेशा सत्कर्म करने का हम लोग प्रयास करें। यहाँ पर हमारे आदरणीय श्री बाल मुकुंद अग्रवाल जी हैं, तो इनके साथ भी पूरे परिवार के साथ हम अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं कि भगवान आपको इस वियोग को सहन करने की, दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और आइए हम सब लोग अंत में फिर से एक बार सब लोग 1 मिनट के लिए थोड़ा मनन चिंतन करते हुए अपने कमर को थोड़ा सीधी करके, अपने आँखों को बंद करके, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए आयुष जी की आत्म शांति के लिए भगवान के चरणों में अपने अपने भाव से हम सब लोग प्रार्थना करें। ओम।